नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं मंजीत कुमार। स्वागत है आप सभी का ज्ञान की पाठशाला एम के विद्या पाठशाला में। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि इसी तरह की वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहें। प्रिय साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं जीव जनन कैसे करते हैं अध्याय के शेष बचे हुए टॉप 20 सबसे महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न जो परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि एक भी प्रश्न मिस करना मतलब 1 नंबर का नुकसान हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं जीव जनन कैसे करते हैं का 21वां प्रश्न। दोस्तों, 21वां प्रश्न कह रहा है पत्तियों पर कलियां विकसित होती हैं। दोस्तों, जो पत्तियों पर कलियां विकसित होती हैं, ऑप्शन नंबर ए है क्या पुदीना में, ऑप्शन नंबर बी है क्या आलू में, ऑप्शन नंबर सी है क्या ब्रायोफिलम में, और ऑप्शन नंबर डी है क्या इन सभी में। तो दोस्तों, आप लोगों से यहाँ बता दें कि ये ब्रायोफिलम का पौधा है और इस पौधे में देखिए, इस पत्ती में जो है जब ये पुरानी पत्ती हो जाती है तो इनमें से छोटे छोटे इस तरह से कलिकाएँ निकलने लगती हैं और यहाँ से एक नए पौधे का निर्माण होता है। तो इस प्रकार दोस्तों, इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ब्रायोफिलम, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर 22 नंबर। सामान्यतः एक लिंगी नर पुष्प में नहीं पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है क्या बाह्यदल, ऑप्शन नंबर बी है क्या पंखुड़ी, ऑप्शन नंबर सी है क्या पुंकेसर, और ऑप्शन नंबर डी है वर्तिकाग्र। तो दोस्तों, अगर यहाँ पर ये स्ट्रक्चर देखा जाए तो इसमें दोस्तों ये जो बाह्यदल है, दल पुंज है, और उसके बाद आप लोगों का ये पुंकेसर, पुमंग, ये दोनों ये तो दोस्तों यहाँ पर पाए जाएंगे। लेकिन जो है एक लिंगी पुष्प में जो है जो नर वाला होगा उसमें ये आप लोगों का जायांग या स्त्री केसर नहीं पाया जाता है। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर हम कह सकते हैं इस जायांग का ही एक हिस्सा होता है ये वर्तिकाग्र। तो इसमें जो है वर्तिकाग्र वाला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी जो है आप लोगों का सही हो जाएगा। ये वर्तिकाग्र नहीं इसमें पाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि डीएनए के दोनों तंतुओं को आपस में जोड़ते हैं। डीएनए के दोनों तंतुओं को, यानी ये 2 हेलिक्स जो बना होता है, इनको जो है कौन जोड़ता है? तो क्या वह हाइड्रोजन बंध होता है, क्या यह आयनिक बंध होता है, क्या यह पेप्टाइड बंध होता है, क्या यह सहसंयोजी बंध होता है? तो दोस्तों, डीएनए के दोनों तंतुओं को आपस में जोड़ने के लिए ये जो हाइड्रोजन बांड होता है, दोस्तों यहाँ पर दिया गया है कि बीच में ये जो हिस्सा है ये हाइड्रोजन बांड होता है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों कौन सा सही हो जाएगा? ये पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, हाइड्रोजन बंध। अगला दोस्तों प्रश्न कह रहा है 24 नंबर। 24 प्रश्न कह रहा है कि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए कहाँ पाया जाता है? तो पहला ऑप्शन है क्या कोशिका द्रव्य में, दूसरा ऑप्शन है क्या केंद्रक द्रव्य में, तीसरा ऑप्शन है क्या केंद्रिका में, और चौथा ऑप्शन है क्या केंद्रक में। तो दोस्तों, एक कोशिका द्रव्य जो होती है, तो ये जो देखिए दोस्तों ये वाला हिस्सा होता है कोशिका द्रव्य, जो खाली जगह होता है, तो इसमें तो नहीं पाया जाता है दोस्तों। आगे अगर बात करें तो ये दोस्तों ये बैगनी कलर का जो हिस्सा बना हुआ है, ये सब जो है क्या है आपका, ये केंद्रक कहलाता है। और केंद्रक के भीतर ही जो दोस्तों ये जो धागे जैसी संरचना दिख रही, यही जो है आप लोगों का क्या होता है, गुणसूत्र होता है, और इन्हीं में जो डीएनए उपस्थित होता है। तो दोस्तों आप लोगों का ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? जो केंद्रक होगा, इसमें जो है केंद्रक, जो चौथा ऑप्शन है आप लोगों का केंद्रक में। केंद्रिका में क्यों नहीं होगा? क्योंकि दोस्तों ये केंद्रिका जो ब्लैक वाला पार्ट होता है, यानी केंद्रक के भी भीतर एक केंद्रक होता है, उसे हम केंद्रिका कहते हैं, तो ये वाला पोर्शन नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला 25 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि हाइड्रा में जनन किसके द्वारा होता है? दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है क्या मुकुलन द्वारा, ऑप्शन नंबर बी क्या विखंडन द्वारा, ऑप्शन नंबर सी क्या खंडन द्वारा, और ऑप्शन नंबर डी कायिक प्रवर्धन द्वारा। तो दोस्तों हाइड्रा का देखिए यहाँ पर एक फिगर बनाया गया है कि ये एक हाइड्रा है और ये वयस्क जब हो जाता है तो इसमें एक छोटा सा मुकुल तैयार होता है, यानी एक कंद जैसा ये तैयार होगा, और ये धीरे धीरे दोस्तों ये बढ़ता है, और बढ़ने के बाद क्या होता है, ये टूट के अलग से एक पौधे का निर्माण कर लेता है। तो ये हाइड्रा जो है ये अलग हो जाता है और एक नए जीव का निर्माण कर लेता है। इसलिए दोस्तों जो है ये वाला जो टोटल प्रोसेस कहला रहा है, ये मुकुल होता है जिसे हम बडिंग कहते हैं। तो दोस्तों आप लोगों का ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मुकुलन द्वारा। अगला प्रश्न कह रहा है 26 प्रश्न क्या है दोस्तों? पराग नली में नर युग्मकों की संख्या होती है। जो पराग नली होती है, वर्तिकाग्र से जो पराग नली बन के जो अंडाशय में प्रवेश करता है, तो दोस्तों इसमें पूछ रहा है कि नर युग्मक कितने होते हैं? क्या 1 होते हैं, क्या 2 होते हैं, क्या 3 होते हैं, क्या 8 होते हैं? तो दोस्तों आप लोगों को याद होना चाहिए कि नर युग्मक जो होते हैं यही नर युग्मक है, ये 2 नर युग्मक होते हैं। और ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। 27 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निषेचन के दौरान पराग कण से निकलने वाली पराग नलिका सामान्यतः किसके द्वारा बीजांड में प्रवेश करती है? दोस्तों निषेचन के समय यहाँ पर जो है जो
तो पहला ऑप्शन यहाँ पर क्या कह रहा है, अध्यावरण। बी ऑप्शन कह रहा है बीजांड। सी ऑप्शन कह रहा है निभागी। और डी ऑप्शन कह रहा है अंडद्वार। तो दोस्तों अगर बात करा जाए कि जब यह परागकण से परागकोश से परागकण जब यहाँ पर वर्तिकाग्र तक पहुँचता है तो वर्तिकाग्र से जो है क्या होता है, इसमें एक पराग नलिका का निर्माण होता है और वह पराग नलिका जो है आपके वर्तिकाग्र से होते हुए अंडाशय में प्रवेश करता है। अंडाशय में प्रवेश करने के लिए कौन सा द्वार होता है, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ये यहाँ से अंड द्वार के रास्ते यहाँ पर प्रवेश कर रहा है। ये ऊपर वाला जो हिस्सा होता है दोस्तों ये होता है आपका निभागी, तो यहाँ से तो होता नहीं है। उसके बाद जो है बीजांड काय, तो ये ऊपर का जो इसका खोल होता है यही क्या होता है, इसका बीजांड काय होता है। और उसके बाद बात करें कि अध्यावरण, तो अध्यावरण यही जो है ये खोल जो होगी इसी की बात हो रही है। तो यहाँ पर अंड द्वार जो है आप लोगों का सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। 28 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मादा जनन तंत्र के किस भाग में लूप या कॉपर टी स्थापित किया जाता है। क्या ऑप्शन नंबर ए है अंडाशय में, ऑप्शन नंबर बी है अंडवाहिनी में, और ऑप्शन नंबर सी है क्या गर्भाशय में, और ऑप्शन नंबर डी है क्या योनि में। तो दोस्तों ये जो कॉपर टी होता है यह एक परिवार नियोजन की अस्थायी विधि होती है और इसमें दोस्तों क्या होता है, ये कॉपर टी यहाँ पर देखिए दिखाया गया है कि ये आप लोगों के गर्भाशय में इसको जो स्थापित किया जाता है, यौन में भी नहीं, ये जो अंडाशय यहाँ पर होता है अंडाशय में भी नहीं, और ये जो फेलोपियन नलिका होता है दोस्तों तो इनमें भी नहीं होता है जोन है। तो ये हो जाएगा कौन सा, तो ये आप लोगों का गर्भाशय हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, गर्भाशय। आगे बढ़ते अगला प्रश्न देखते हैं। 29 प्रश्न कह रहा है कि पराग कणों का पराग कोश से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण कहलाता है। स्थानांतरण का मतलब उसके पहुंचने की प्रक्रिया, यानी पराग कोश से परागकण। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर ए है क्या परागकण परागण, ऑप्शन नंबर बी है क्या अंडोत्सर्ग, और ऑप्शन नंबर डी है क्या निषेचन, और ऑप्शन नंबर डी क्या इनमें से कोई नहीं। तो बात करें दोस्तों यहाँ पर जब ये जो पराग कोश से परागकण का ये किसी कीट या पतंग के द्वारा इसके स्टिग्मा यानी वर्तिकाग्र तक जो पहुंचना, यही क्रिया जो दोस्तों क्या होता है परागण कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आप लोगों का ये ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते अगला प्रश्न देखते हैं। 30वां प्रश्न कह रहा है कि पुरुष में लिंग गुणसूत्र होते हैं, पुरुष में लिंग गुणसूत्र। तो दोस्तों अगर बात करें यहाँ ऑप्शन नंबर ए की तो क्या यक्स वाई होगा, ऑप्शन नंबर बी है क्या यक्स एक्स होगा, ऑप्शन नंबर सी है क्या यक्स होगा, ऑप्शन नंबर डी है क्या वाई होगा। तो दोस्तों दो लिंग गुणसूत्र होते हैं, एक तो आपका यक्स होता है और एक वाई, लेकिन जो है ये दोनों जो है किन में पाए जाएंगे। तो जो यक्स होता है दोस्तों ये जो है आप लोगों का पुरुषों में, देखिए यहाँ पर दिखाया गया है यक्स, ये जो यक्स वाई है ये पुरुषों में पाया जाता है और जो यक्स होता है वो मादा में पाया जाता है। तो अगर मादा पूछता तो हम लोग ऑप्शन नंबर बी ट्रिक करते, और यहाँ पर पूछा है क्या पुरुषों में, तो पुरुषों में जो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा यक्स वाई। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। 31 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन असंगत है। तो दोस्तों यहाँ पर बात करें द्विखंडन ये अमीबा में होता है, बी काइक ये ब्रायोफिलम में होता है, सी मुकुलन स्पाइरोगाइरा में होता है, या डी पुनर्जनन प्लेनेरिया में होता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो ए ऑप्शन है द्विखंडन तो ये अमीबा में होता है, ये भी सही है। फिर काइक ब्रायोफिलम ये जो है आप लोगों का ये भी सही है, काइक ब्रायोफिलम में होता है। लेकिन दोस्तों जो है ये स्पाइरोगाइरा होता है, स्पाइरोगाइरा में जो है ये खंडन विधि होता है दोस्तों, ये कई खंडों में टूट जाता है और टूट के एक नए जीव का निर्माण करता है। तो इसलिए जो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, ये चूंकि यहाँ पर क्या कहा है असंगत है, तो असंगत के लिए जो क्या होगा तो यही स्पाइरोगाइरा का मुकुलन नहीं होगा, ये खंडन विधि होता है, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। पुनर्जनन तो प्लेनेरिया में होता है, ये भी सही है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ 32 नंबर प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन सुमेलित है। तो ऑप्शन नंबर ये है लेशमानिया में कायिक प्रवर्धन होता है। तो दोस्तों लेशमानिया में कायिक प्रवर्धन नहीं होता है, इसमें द्विखंडन विधि द्वारा इसमें होता है स्पाइरोगाइरा। तो दोस्तों यही ऑप्शन आप लोगों का क्या होगा सही होगा, स्पाइरोगाइरा अभी भी पढ़े हम लोग जो है कि ये जो है खंडन द्वारा होता है। गन्ना में ये द्विखंडन द्वारा नहीं दोस्तों, यहाँ पर कायिक जनन द्वारा होता है। अमीबा में द्विखंडन द्वारा होता है। तो ये जो है ये सब ऑप्शन गलत है। ऑप्शन नंबर सही कौन सा हो जाएगा, तो सही आप लोगों का स्पाइरोगाइरा में जो है खंडन विधि द्वारा होता है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। 33 नंबर प्रश्न कह रहा है कि जीवों में अंग के कायिक भाग से नए जीव के निर्माण की क्षमता को क्या कहा जाता है। कायिक भाग से जो है नए जीव का निर्माण होगा, यानी कायिक माने उसके पुराने भाग से जो अगर नए जीव का निर्माण होता है तो क्या यह जो है द्विखंडन कहलाएगा। ऑप्शन नंबर बी है क्या यह मुकुलन कहलाएगा। ऑप्शन नंबर डी है
क्या यह पुनरुत्पादन कहलाएगा, और ऑप्शन नंबर डी है क्या यह खंडन कहलाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बहुत लोगों को जो है दिक्कत हो जाती है खंडन, तो खंडन नहीं होगा दोस्तों। यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है कि इसके कई सारे टुकड़े अगर तोड़ दिए जाएं तो तोड़ने के बाद यह पुनः एक नए जीव का निर्माण कर रहा है। देखिए यहाँ से जो है इसका हिस्सा टूट के यहाँ पर एक नए जीव का निर्माण कर रहा है। बीच वाला अगर हिस्सा होगा तभी जो है यह एक नए जीव का निर्माण कर लेगा, और पूंछ वाला हिस्सा अगर होगा तब वो नए जीव का निर्माण कर लिया। तो ऐसे समय में दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। पुनरुत्पादन यानी पुनः जो है यह उत्पादन कर रहा है, खंडन नहीं होगा। खंडन बहुत बच्चे जो है यहाँ पर अक्सर की गलती कर देते हैं, खंडन। तो खंडन में दोस्तों क्या होगा, खंड होकर जो ये नए जीव का, तो यहाँ पर किसी भी भाग का, यहाँ पर पुनर्जनन की बात कर रहा है कि दोबारा रीजनरेट कर ले रहा है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। 34 नंबर प्रश्न कह रहा है गुलाब के पौधों को उगाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयोगी होती है। तो ऑप्शन नंबर ए है क्या कायिक प्रवर्धन है, ऑप्शन नंबर बी क्या मुकुलन है, ऑप्शन नंबर सी क्या पुनरुत्पादन द्वारा, ऑप्शन नंबर डी क्या इन सभी द्वारा। तो नहीं दोस्तों, इन सभी द्वारा तो नहीं होगा। ये जो है दोस्तों कायिक प्रवर्धन द्वारा होता है। इनमें जो है देखिए यहाँ कलम जो है लगाया गया है, और कलम लगाने से दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ है कि एक जो है यहाँ पर देखिए यहाँ नई कोपलें निकल रही हैं, और नई कोपलें निकलने के बाद जो यहाँ एक पौधे का निर्माण हो गया। तो ये कायिक प्रवर्धन द्वारा होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 35 नंबर प्रश्न देखते हैं। 35 प्रश्न कर रहा है पत्तियों पर कलियाँ विकसित होती हैं, क्या पपीता में होता है, बी ऑप्शन क्या आलू में होता है, सी ऑप्शन क्या ब्रायोफिलम में होता है, डी ऑप्शन क्या इन सभी पर। तो दोस्तों जो है पत्तियों पर कलियां विकसित किस में होती है, तो आप लोग अच्छी तरह से जान रहे हैं, ये प्रश्न दोबारा रिपीट हो रहा है, तो ये ब्रायोफिलम हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। इनको हम अजूबी का पौधा भी कहते हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न 36 कह रहा है कि पुष्प में होते हैं, क्या क्या होते हैं दोस्तों, क्या परागकोश होते हैं, ऑप्शन नंबर बी क्या पुंकेसर होते हैं, ऑप्शन नंबर सी क्या ए और बी दोनों होते हैं, ऑप्शन नंबर डी क्या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों पुष्प में होते हैं जो है ये परागकोश। देखिए पुष्प का जो है ये जो नर वाला पोर्शन होता है दोस्तों, तो इसमें परागकोश भी होता है, ये परागकोश हो गया। और ये परागकोश में जो क्या है छोटे छोटे परागकण होते हैं दोस्तों, तो ये जो है पुंकेसर का ही एक हिस्सा होता है। इसलिए दोस्तों परागकोश और पुंकेसर ये दोनों जो है पुष्प में होंगे। ऑप्शन नंबर जो कौन सा सही हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 37 नंबर कह रहा है कि परागकण जनन केंद्रक उत्पन्न करता है, परागकण जनन केंद्रक उत्पन्न करता है। तो क्या परागकण जो है 4 जनन केंद्र, क्या यह 2, क्या यह 3 और क्या यह 1। तो दोस्तों आप लोग जान लीजिएगा ये जो जनन केंद्रक परागकण जो है जनन केंद्रक 2 उत्पन्न करता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा आप लोगों का, ऑप्शन नंबर ये बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। 38 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि जाइगोट में गुणसूत्रों की संख्या होती है। जो जाइगोट होता है युग्मनज जो बनता है उनमें गुणसूत्र कितने होते हैं दोस्तों, तो ये जो है 23 जो है ये यहाँ अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा जो है जाइगोट का निर्माण हो रहा है। तो इसमें दोस्तों जो है द्विगुणित होता है, द्विगुणित में जो है 23 जो है मादा का होता है और 23 जो है पुरुष का होता है। 23 मादा और 23 पुरुष का जो है मिलके ये फिर से जो है 23 जोड़ी बना लेते हैं, तो इसलिए द्विगुणित कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर ये दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। 39 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन बीज में परिवर्तित हो जाता है, क्या बीजांड, क्या वर्तिकाग्र, क्या वर्तिका, क्या परागकण। तो दोस्तों ये परागकण जो होता है निषेचन के लिए होता है, वर्तिकाग्र आप जानते हैं ये अगला वाला हिस्सा होता है, वर्तिका जो है ये मध्य वाला हिस्सा है, तो ये भी तो मुरझा जाता है वर्तिका। तो इसका जो ये जो अंडाशय होता है दोस्तों, अच्छा यहाँ बीज का निर्माण कर रहा है, तो बीज का निर्माण जो है दोस्तों यहाँ पर क्या होता है ये बीजांड के द्वारा होता है। ये जो बीजांड है यहाँ पर छोटे छोटे जो बीजांड हैं यही बाद में चल के क्या है बीज का निर्माण कर लेते हैं दोस्तों। तो इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं जो आज का ये आखिरी प्रश्न है दोस्तों। यहाँ पर कह रहा है कि निषेचन के दौरान परागकण से निकलने वाली पराग नलिका किसके द्वारा बीजांड में प्रवेश करती है। तो दोस्तों पहला ऑप्शन दिया है क्या वर्तिकाग्र, दूसरा ऑप्शन क्या बीजांड द्वार, तीसरा ऑप्शन दिया है क्या निर्गम, और चौथा ऑप्शन है क्या अंडाशय। तो दोस्तों आप लोग याद रखिएगा कि ये जो पराग नलिका जो आ रही हैं ये इसके जो है अंड द्वार द्वारा जो है या बीजांड द्वार द्वारा जो है क्या है ये अंदर की तरफ प्रवेश कर रही है। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि बीजांड द्वार जो होगा यही जो आप लोगों का ऑप्शन सही हो जाएगा, ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। तो प्रिय साथियों आज के महत्वपूर्ण प्रश्न यहीं समाप्त होते हैं। मुझे विश्वास है कि यदि आप रोज इसी तरह नियमित रूप से अध्ययन करते रहेंगे तो बोर्ड
परीक्षा में उत्कृष्ट अंक अवश्य प्राप्त होंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। आपका छोटा सा सहयोग हमें और बेहतर सामग्री बनाने के लिए प्रेरित करता है। हम जल्द ही मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।